बलूचिस्तान का बदकिस्मती ये है कि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उतनी डिप्लॉयमेंट हमारी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। तो वहाँ पे इस किस्म के हमले करना जो है ना, ये बड़ा आसान है भारत के लिए। तो बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, और इतना प्रिसाइसली टारगेट होता है कि कैजुअलिटी हाईएस्ट होती है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते भारतीय उपमहाद्वीप में काफ़ी उथल पुथल वाले रहे। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के और एक विभाजन की गतिविधियां पिछले 2 हफ्तों में चालू हो गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पे हमला बोल दिया और उस हमले में पाकिस्तानी फ़ौज के 30 से भी ज़्यादा फौजी मारे गए। और यहाँ जम्मू और कश्मीर में भारत ने पाकिस्तान को पीओके गिलगित बल्तिस्तान खाली करने को कहा। भारत ने पाक व्याप्त कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पर अपना अधिकार वापस जताया। और भारत और चीन सीमा पर भी भारतीय और चीनी सेना में झड़पें चालू हो गई। इस सारी गतिविधियों का पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। केपीके और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पे दर पे हमले हुए हैं, और अगर हम 2 से 3 हफ्तों की अगर कैजुअलिटीज़ की मिकदार देखें तो वो 30 के करीब 30 से क्रॉस कर गई कल वाले हमलों के बाद। तो और तरीका वारदात बलूचिस्तान में एक ही है, टाइम डिवाइसेस हैं, आईडी है, वो जो बारूदी सुरंगें होती हैं, आईआरडी के आईडी जो भी उन्हें कहते हैं, वो उनको आईडी को ब्लास्ट किया जाता है, और उसके नतीजे में बड़े फैटल और टारगेटेड हैं, क्योंकि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैंने जैसे कि इंट्रो में कहा है प्रोग्राम के कि ये पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो है ये सूरत हाल आई है। जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में मामला अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे अमन की इम्कानात बढ़ रहे हैं अमन के, वैसे वैसे LOC के ऊपर भारत का रवैया और उनका उनका जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका रवैया कि हम बलूचिस्तान में हिट करेंगे, और जब वो कहते हैं तो उसके बाद ये कार्रवाई हो भी जाती है। सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस रीजन के हालात को जो है वो जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। एक मल्टी डायमेंशनल वॉर के लिए, अगर आपको याद हो तो LAC के ऊपर चाइना और इंडिया के हालात भी कशीदा हुए हैं, और वहाँ पे भी जो है वो एयरफोर्स पेट्रोलिंग भी देखी जा रही है। तो ये पूरा इलाका ही एक किस्म का, जिसके अंदर एक पिवटल रोल है इंडिया का, भले वो खुफिया है या वाज़े है, वो हमें नज़र आ रहा है। तो कैसे देख रहे हैं सर ये फ्यूचर के अंदर? मैं सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। आपको ये आप इस तरह देखिए कि कोविड-19 है जो दुनिया में एक वबा चली हुई है, और उस पूरी दुनिया को उसने उसकी तवज्जो उस तरफ की हुई है। अब इस कोविड-19 के ऊपर चूँकि दुनिया की तवज्जो है, और बहुत सारी जो एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स होती है ना, वो इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करती हैं अपने जो उनके मफादात होते हैं और जो उनके फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट होते हैं, उनको सेटल करने के लिए। आपको याद है कि रशिया ने जॉर्जिया पे कब्जा किया था, किस वक्त किया था, जब बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे। बलूचिस्तान के अंदर जो आपको एकदम स्पीड अप नज़र आया, तो ये इसके अंदर हमने ये बारहा ये कहा तो है, और अब ये तो कहना इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई। जब इंडिया के चैनल पे आपके उनके लोग ये कहते हैं कि हाँ जी हम कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व हैं, और कश्मीर के अंदर इंटरफेरेंस जो कॉन्स्टेंटली वो कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा जिसको हम कहते रहे हैं ना, एक इस वक्त दुनिया में एक तरफ जो है वो ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियन नेक्सस चल रहा है, जो आपको पैलेस्टाइन के अंदर नज़र आ रहा है, जिसको ज़ियोनिस्ट के पीछे जो है वो पोम्पियो और ट्रंप और तमाम स्टेट्स खड़ी हो, तमाम जो क्रिश्चियन लॉबी है और न्योकॉन्स है वो खड़े नज़र आते हैं। दूसरा एक ज़ियोनिस्ट हिंदुत्व नेक्सस है, सेफ्रॉन नेक्सस है,
जो यहूदियत के साथ मिलके और हिंदुइज्म के साथ मिलके आपको कश्मीर में चलता नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो वहां पे वही रेप्लिकेट हो रहा है जो पैलेस्टाइन के अंदर नेतन्याहू रेप्लिकेट कर रहा है, और उसने वो काम करना है अगली हुकूमत के आने से पहले, क्योंकि जो बाइडन और ट्रंप का जो मुकाबला है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही नैरो मार्जिन की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो ये भारत तो बलूचिस्तान के अंदर करेगा, और बलूचिस्तान के अंदर करने के साथ साथ कोई पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका नॉर्थ वजीरिस्तान में, कमांडर हसन था, उसके घर से बेताशा इतना वेपन, इतना असला निकला है जिसके ऊपर इंडियन ओरिजिन की और अफगानिस्तान की ओरिजिन की जो है वो मोहरें लगी हुई हैं। तो अब ये पाकिस्तान, हम बारहा इस चीज़ को कहते रहे, अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे जबकि चीज़ें प्रूफ हो रही हैं उनको आप किस तरह उठाते हैं। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एलओसी पे फायरिंग हो रही है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है जिस तरह पैलेस्टाइन में अपना नेतन्याहू कर रहा है, और इसी तरह कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप बलूचिस्तान में जो है वो जिस तरह इन्वॉल्वमेंट है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। बलूचिस्तान जितना बड़ा मुल्क, जितना बड़ा सूबा है, उसके अंदर ये आईडी का रखना, मतलब हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कंपल्शन है कि एक एक जगह को किस तरह प्रोटेक्ट करें, एक एक सड़क को किस तरह प्रोटेक्ट करें। तो उसमें वाकई हमारी कमजोरी, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की कमजोरी है। जब जब भी भारत के किसी भी सूबे में, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में, जब वो जो नौजवान वहाँ पे अपनी जो आज़ादी की जदोजहद है या वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इंडिजिनस उनकी है, अपनी उनकी है, वो उसको जब तेज़ करते हैं तो पाकिस्तान में बदअमनी शुरू हो जाती है किसी ना किसी खिते में। बलूचिस्तान का बदकिस्मती ये है कि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उतनी डिप्लॉयमेंट हमारी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। तो वहाँ पे इस किस्म के हमले करना जो है ना, ये बड़ा आसान है भारत के लिए। और आपको याद होगा कि जो भारतीय जासूस हैं पिछले कुछ 1.5-2-3 सालों में, उसमें से कुलभूषण यादव भी वही हैं, उसके साथ साथ जो और कहाँ होता है आजकल वो कुलभूषण यादव? वो बस जी मौज में है जी। अच्छा जी। वो बस एक वो कहावत है पंजाबी की, वो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन वो ये है कि जी वो मौज में है। वो गवांडी कहते हैं जी मौज में है, गवांडी होता है हमसाया, वो मौज में है। अब उसको कुछ भी नहीं हमने कहना, ज़ाहिर है हम कह ही नहीं सकते, हमारी काम ही इस तरह के हो गए हैं। लेकिन हमारी एक बदकिस्मती रही साहब ये रही है कि हमने जो हमारा जो केस था ना दहशतगर्दी के, जो भारत के साथ हमारी मुसलसल चली आ रही है, जो भारत हमारे करता है, चीज़ें भी पकड़ी जाती हैं, उनका ये कहना होता है जी कि इस तरह तो पाकिस्तान में के भी बड़ा मसले हैं जी, हमने वहाँ से असला पकड़ा, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान, उस पर पिस्तौलों पे लिखा होता है, कभी किसी पे क्या लिखा होता है। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ मिल्क पैक का पैकेट पकड़ा था, ट्रीट ब्लेड पकड़े थे, वो जो कश्ती पे बैठ के लोग लेके गए थे, असला वसला कोई नहीं पकड़ा। अच्छा कभी चलें अगर कोई चाकू या कबूतर पकड़ ले, आप चले कबूतर पे आ जाते हैं, ब्लेडों से भी तो जख्मी कर सकते हैं। हाँ, ब्लेडों से ज़्यादा दहशतगर्दी तो हो सकती है। डब्बा मारा है, मैं खींच के मारूंगा आपका सर फट सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये मानते नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये जो दहशतगर्दी का केस जिसमें भारत सरीहन इन्वॉल्व होता है, हम उसको उस हिसाब से या उस तरीके से प्लीड जो है आलमी सतह पर या आलमी इदारों के सामने नहीं कर पाते। हमारी वहाँ पे कमज़ोरी ज़ाहिर होती है, हम अपना केस जो है उस तरह पेश नहीं कर पाते कि ये भारत हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी कर रहा है, लिहाजा इसका नोटिस होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती सिर्फ ये है अब तक। अब बलूचिस्तान में आप देखिए पिछले 15 केपी में और बलूचिस्तान में पिछले कोई 15-20 दिन में काफ़ी ज़्यादा एकदम तेज़ हो गया, चूँकि कश्मीर में तेज़ हो गया। ये इसका वाइस वर्सा इफेक्ट होता है हमेशा। ये जो बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, और इतना प्रिसाइसली टारगेट होता है कि कैजुअलिटी हाईएस्ट होती। पहले होता था कि अटैक हुआ, एक आध शहीद हुआ, 2-3 जख्मी हुए, चले। अब शहादतों की तादाद ज़्यादा होती है हर इंसिडेंट के अंदर, और ज़्यादातर होती जा रही है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? क्या हम प्रोफेशनली, हमारे जवान प्रोफेशनली वीक हैं, या दुश्मन के एग्रेशन का लेवल जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट जनरेशन में चला गया? बगैर सब मतलब कि हैविंग सेड दैट, देखिए ये तो कोई नहीं है ना जी, हम इतनी कीमती जानें जो हैं उनको वार रहे हैं इसके ऊपर। इसका कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगना है सर। हमें उन लोगों से बात करनी होगी आई बाल टू आई बाल कि अगर आपको ये हरकत नहीं करने देंगे हम, मतलब कहीं ना कहीं तो सर इस कैजुअलिटी के ऊपर फुल स्टॉप कॉमा लगाना पड़ेगा ना जी। ये जो एक चल ही पड़ा है, सिलसिला ही चल पड़ा है। ये बिल्कुल, ये जिसको एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमने इसको इंटरनेशनल, मैं तो आपसे बारहा ये कह रहा हूँ
कि तमाम चीजें जो अब एक इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस के तौर पे, जिस तरह मैंने आपसे किया, इजराइल अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शन के तौर पे कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये जो किलिंग जो हो रहा है, और जब उसको वो मान चुके हैं अपने टेलीविजन चैनल्स पे आके उनके लोग कि जी हम बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, कलभूषण आपके पास मौजूद है, तो हमें तो ये वाकई हमारी ये नाअहली है अगर हम इस चीज को इंटरनेशनल लेवल पे ना उठाएं कि एक ऐसा मुल्क है जो बावाज़े बुलंद कह रहा है कि जी हम एक पाकिस्तान के अंदर या खुद मुख्तार मुल्क के अंदर जो हम इंटरफेरेंस करें। अगर आप जनीवा आप अपना वॉर के लॉज उठा के पढ़ें, आप जनीवा कन्वेंशन उठा के पढ़ें, आप सिक्योरिटी काउंसिल की रेगुलेशन पढ़ें, आप यूनाइटेड नेशंस की जंग के ऊपर रेगुलेशन पढ़ें, तो वो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहती हैं कि कोई भी मुल्क जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके अपना वर्दी में रहने वाले लोग, उसके अंडर कवर लोग जो है वो दूसरे मुल्क के इंटरनल मामलात में अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो तो वॉर क्राइम्स के अंडर आता है। हमें इसको एक बड़े, हम सफर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब जो सफर हम कर रहे हैं, जिस तरह जाने आपने बनाया, आप भी इतनी कंसर्न है, इतनी आपका दुख है जितना किसी फौजी का दुख या दर्द होगा या किसी एफसी के आदमी का दुख या दर्द होगा। तो ये थी। अब इसमें एक चीज में मतलब बड़ा कैटेगोरिकली मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान के ने ये 12 कहा कि कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट है। अगर तो आप मिजोरम से लेके उन 60 स्टेट्स में, उन 60 डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आजादी की मूवमेंट चल रही है, झारखंड से लेके ऊपर मिजोरम में चले जाएं, आप असम में चले जाएं जहां पे लोग इंडियन आर्मी को पकड़ रहे, मार रहे हैं, आप कल से वहां पे काम करना शुरू कर दें तो ये हमले कल ही बंद हो जाएंगे। लेकिन चूंकि एक फ्री हैंड है इंडिया को, और वो फ्री हैंड भी इंडिया को हमारी पॉलिसी के ऑप्शंस के तौर पे आपने प्रोवाइड किया है। हमने कहा जी हम कश्मीर में हमारा कोई है ही नहीं इंटरफेरेंस, हमने बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई किया, और है भी कोई नहीं। दुनिया ने अब मान लिया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की, तो उस चीज से, चूंकि मैंने आपसे बताया ना, ये आपको मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी यहूदी लॉबी है जो क्रिश्चियन लॉबी के साथ, न्योकॉन्स के साथ मिलके इंडिया के जो शिद्दत पसंद, जो मूजी जैसे दहशत गर्द कमीने और जलील लीडर है, उनके पीछे खड़ी हुई है, और वो नहीं मानते कि इंडिया के पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं, पाकिस्तान की वीकनेस का जो फायदा उठा रहे हैं। और दूसरा, हम उस चीज को बजाते खुद एक मुकदमे के तौर पे दुनिया में लेके नहीं जा रहे हैं। एक तो याद मैंने आपको बताया ना कि ईंट का जवाब या तो पत्थर से दें, या तो फिर वो जो 60 डिस्ट्रिक्ट में जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रही है उनको आजाद करवा दें, और उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मेरी नजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां अगर यहाँ फैसला मिल सकता है।